सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में पड़ रही जोरदार गर्मी की। जी हां, गर्मी के तेवर प्रदेश में इन दिनों काफी तीखे बने हुए हैं। ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा तपिश ग्वालियर, चंबल में हो रही है। शनिवार को दतिया प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। दतिया में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ग्वालियर में तापमान 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इंदौर की भी बात कुछ इसी तरह की सामने आ रही है। इंदौर में गर्म हवाओं के थपेड़े और उमस से लोग परेशान हैं। सीजन में पहली बार इंदौर का पारा 41 डिग्री के पार गया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज दोपहर के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इस बूंदाबांदी से और बादल छाने से लोगों को गर्मी से कितनी राहत मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो दतिया सबसे गर्म रहा, 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहां पहुंचा। ग्वालियर, चंबल अंचल इस समय सबसे ज्यादा तप रहा है और तपिश इंदौर तक भी पहुंच रही है। कमोबेश पूरे प्रदेश में ऐसे ही हालात बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है। फिलहाल लू का अलर्ट जारी किया गया है इंदौर को लेकर। तो ये मालवा निमाड़ का कुछ हिस्सा और ग्वालियर अंचल की बात अभी हमने की। अब दूसरी ओर पूर्वी हिस्से की बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और पांडुरना, यहां मौसम का मिजाज थोड़ा अलग है। यहां दिन में तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन शाम के वक्त बादल छाने से लोगों को तापमान में कुछ हद तक राहत मिल रही है। शनिवार को कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। इसके अलावा बात कर लें अगर राजधानी भोपाल की और उससे सटे हुए रायसेन की, उज्जैन की, तो यहां पर भी गर्मी का असर ज्यादा है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है और खास तौर पर अगर देखें तो छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और पांडुरना, यहां थोड़ा सा लोगों को शाम के वक्त जरूर राहत मिल रही है। हालांकि दिन में यहां पर भी तस्वीर कुछ खास अलग नहीं है। दिन में तेज धूप का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन शाम के वक्त बादल छाने से, उमस की वजह से थोड़ा सा उन्हें परेशानी हो रही है। हालांकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि शाम के वक्त बादल छाने के बाद थोड़ी सी राहत उन्हें मिल जाती है। चलिए, तापमान के बाद अब बात कर लेते हैं पन्ना की, जो मंदिरों, हीरों और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां केन और पतने जैसी बड़ी नदियां तो हैं, लेकिन इसके बाद भी गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। ताजा मामला जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 17 के ऐसे क्षेत्र का है जहां खुद कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ रहते हैं, लेकिन आलम यह है कि करीब 500 लोगों की इस बस्ती में सिर्फ एक नल है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी कठिन हो जाती होगी गर्मी के दिनों में। बड़ी बात यह है कि इस नल में भी एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई होती है, जिसके चलते रहवासी कलेक्टर बंगले के सामने से पानी की टंकी से लीक हो रहे पानी को भरने को मजबूर हैं। लोगों की शिकायत कई बार आला अधिकारियों तक पहुंची है, लेकिन उच्च अधिकारियों की ओर से, नगर पालिका की ओर से इस शिकायत के मिलने के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कोठी बोला जाता है, पानी की बहुत समस्या है। यहाँ मारपीट भी होती है पानी के पीछे, और कम से कम 5000 लोग यहाँ बस्ती वाले हैं। पानी नहीं मिल पाता, पानी के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ता है। एक एक डब्बा के लिए पानी तरसते हैं आदमी, लड़ाई भी हो जाती है, डंडा भी चल जाता है पानी के लिए। अब बोलो करे तो करे क्या। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है और इस समय पानी की नगर में व्यवस्था के लिए हम बिल्कुल सक्रिय है और व्यवस्था कर रहे हैं। चूँकि पानी की उपलब्धता को देखते हुए हम मतलब लगभग 1-1.5 साल हो गया कि एक दिन छोड़ के हम पानी की उपलब्धता कराते हैं। क्योंकि कुछ नई बस्तियां हैं जो कि 1-2 साल में बस गई है, वहाँ पे पुरानी पाइपलाइन नहीं है, इसलिए वहाँ पब्लिक जो टैब है उसके माध्यम से लोग भरते हैं, तो वहाँ पे भीड़ हो सकती है। किंतु अभी अमृत 2 के तहत पूरे शहर में पाइपलाइन बिछ रही है।
तो आप सोचिए कि एक तरफ जहां हम कह रहे हैं कि प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है, दूसरी तरफ पन्ना से अगर इस तरह की तस्वीर, तो लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई होंगी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि मौसम की बात हम कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ इस वक्त गर्मी का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से प्रखर हैं, ग्वालियर से प्रहलाद सेन हैं और इंदौर से भरत पाटिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों के पास सबसे पहले प्रखर, राजधानी का क्या मिजाज है मौसम का? गर्मी से लोगों को कब तक राहत मिलेगी, क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए बिल्कुल राजधानी भोपाल में भी गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मौजूदा अगर बात की जाए तो इस समय भी तापमान 40 डिग्री के पार जो है वो पहुंच चुका है, यानी कि तेज तपिश का सामना राजधानी भोपाल में करना पड़ा है। कमोवेश अगर बात की जाए तो लगातार यही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। मौसम विभाग जिस तरीके से अनुमान जता रहा है, चूंकि अगर बात की जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिव होने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन एक ये जो सिस्टम है ये काफी कमजोर सिस्टम है, जिसके चलते अगर बात की जाए तो गर्मी से राहत अभी तो मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। गर्म हवा के थपेड़ों का सामना जो है वो लगातार लोगों को करना पड़ रहा है। एडवाइजरी भी जारी की गई है लोगों को अनावश्यक तौर पर दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की। और चूंकि अगर बात की जाए तो शाम के समय जिस तरीके से मौसम पलटता है, बीच में अगर हम देखें तो लगातार ऐसा कई दिनों में बीच में देखने को मिला कि शाम के समय बादल बारिश का दौर देखने को मिलता है, आंधी तूफान भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो कई दिनों में अगर देखें तो बीच बीच में उमस भी देखने को मिल रही है। यानी कि अगर बात की जाए तो जो मौसम है, मौसम के तेवर राजधानी में तीखे ही जो है वो बने हुए हैं। लगातार शाम के समय जरूर बीच बीच में जो है बादल और बौछारें देखने को मिलती है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उमस ज्यादा बढ़ती है। राहत के बदले परेशानी जो है वो मौसम के चलते जो लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। वही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तीखे तेवर गर्मी के देखने को मिल रहे हैं, तो राजधानी की जो जल सप्लाई है उसको लेकर भी अगर बात की जाए तो लाइफलाइन कहा जाने वाला बड़ा तालाब, जिससे राजधानी भोपाल का 20% इलाका जो है वो जिसमें जलापूर्ति होती है, यहाँ उस बड़ा तालाब का जल स्तर भी जो है लगभग 2 फीट पिछले 15 दिनों के अंदर गिरा है। हालांकि नगर निगम की बात की जाए तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये गर्मी जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मौसम विभाग से अनुमान भी जताया गया था कि शायद कुछ बौछारें होंगी, लेकिन वो भी उतनी सक्रिय नहीं हो पाई। आप बने रहिएगा, हमारे सहयोगी 2 और हैं वो भी लगातार खड़े हुए हैं धूप में, उनसे बात कर लेते हैं। ग्वालियर चलते हैं। प्रहलाद, ग्वालियर चंबल अंचल बहुत तप रहा है। अभी हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि दतिया में 47 डिग्री के पार पहुंच गया पारा। क्या फिलहाल वहां पर मौसम विभाग का कहना है कि राहत कब तक मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं। दतिया में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। कमोवेश यही हालात ग्वालियर में देखने को मिल रहे हैं। 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान बना हुआ है। जब हम खड़े हुए हैं तो नीचे से जूते हमने पहन रखे हैं, लेकिन जो जलन और जो झुलसा देने वाली जो गर्मी है वो हमें महसूस हो रही है। तमाम जो लोग आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन्हें भी मालूम चल रहा है कि आखिर ग्वालियर में कितनी गर्मी है। बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, सैलानी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं वो ग्वालियर की गर्मी को लेकर। कितनी गर्मी है यहाँ पर? बहुत गर्मी है। मैं सोचा नहीं था इतनी गर्मी का आगे सामना इतना टेम्परेचर रहेगा तो घूमने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और काफी धूप है इधर। लू जैसा भी महसूस हो रहा है। हाँ, कहाँ से आए थे आप? हम जालना महाराष्ट्र से आए हैं। तो यहाँ कुछ तकनीकी कारण हैं जिसकी वजह से शायद उनकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं पहुंच पा रही है। भारत हमारे सहयोगी वो भी लगातार धूप में खड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। इंदौर का हाल ले लेते हैं। भारत, क्या कुछ है वहां पर स्थिति बताएं? कुछ राहत लोगों को मिलने की उम्मीद है या फिर मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन और झेलना पड़ेगी गर्मी लोगों को?
देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 48 घंटों के अंदर बारिश और हल्की बूंदाबांदी का असर जो है वो देखने को मिला है, लेकिन ये जो तपन और जो गर्मी है वो कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ये पूरा जो महीना है, इस महीने के अंत तक जो है भीषण गर्मी का असर जो है वो साफ देखने को मिलेगा। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। लोग अपने आप को बचाने के लिए चेहरे पर जो है कपड़ों से ढक करके चल रहे हैं। आप तमाम देख सकते हैं, इतनी तेज गर्मी और धूप है कि इसका असर जो है साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं, आप देख सकते हैं कि इस भीषण गर्मी को लेकर के अपने फेस को ढक करके चल रहे हैं। डॉक्टरों ने भी हिदायत दी गई है, लेकिन अनुमान ये है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, कि गर्मी का असर कैसा देखने को मिल रहा है दौर में। सर अभी तो ज़्यादा ही है और ध्यान से ही निकलना पड़ता है। अभी ज़्यादा हो गई तो शायद बीमार भी हो सकते हैं, ध्यान से ही निकलना पड़ता है बहुत। आपने सर ढाक रखा है? हाँ ज़रूरी से बचने के लिए। तो बिल्कुल लोग जो है वो अपने आप को बचा रहे हैं, सर को ढाक के चल रहे हैं हर कपड़ों से। लेकिन आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, वो वाली जो ये तस्वीरें हैं, लोगों ने यहाँ पर कैप का इस्तेमाल कर रखा है, साथ ही यहाँ पर अपने चेहरे को जो है वो ढक कर रख रहे हैं। तो गर्मी से बचने के लिए जो है लोग जो हिदायतें दी गई है जो बचने के लिए, उसका असर तो दिख रहा है। लेकिन ये भी साफ है कि जिस तरह की भीषण गर्मी यहाँ पर इंदौर में नजर आ रही है, आपको बता दें कि 44 के करीब जो है सेल्सियस ये तापमान यहाँ पर पहुँच चुका है और आने वाले समय में तापमान में जो बढ़ोतरी वो देखी जा सकती है। और खासतौर पर क्योंकि मालवा और निमाड़ ये दो ऐसे इलाके हैं जो इंदौर से लगे हुए इलाके, तो यहाँ की जो गर्मी है, भीषण गर्मी का असर जो है उसका इंदौर में भी असर पड़ता है। लोग आप सड़कों पर देख रहे होंगे कि कम ट्रैफिक है, अधिकतर लोग जो है कार का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्का दुक्का जो बाइक या फिर अन्य लोग जो हैं जो ज़रूरी काम से वही यहाँ से निकल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर छाया का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है और गर्मी का असर है। इसी गर्मी को लेकर के लोग अपने फेस को ढाक रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सांगुल है। प्रहलाद जी, गर्मी का असर देख रहे हैं? बहुत ज्यादा है। बहुत से बचाव कर रहे हैं आप? बस ऐसे मास्क पहन के। पानी वगैरह कुछ? पानी बैग में रखा है ना। पानी रखा हुआ है? हाँ। तो लोग पानी, तरल पदार्थ का जो है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि डिहाइड्रेशन ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। कुछ और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। पुलिसकर्मी देखिए अभी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस भी इन छाँव से बचने के लिए, मतलब इस तपती धूप से बचने के लिए जो है यहाँ पर नजर आ रही है। आप सभी लोग आंटी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आंटी धूप कैसी है, धूप कैसी पड़ रही है? काफी ज्यादा है। देखिए आप देख सकते हैं कि फेस पे जो है यहाँ पर पूरा कवर्ड किया हुआ है, ढका हुआ है और लोग यहाँ पर गर्मी के असर को साफ तौर से देख सकते हैं। कुछ लोग, कुछ और भी यहाँ पर युवतियाँ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि वो भी, आप देखिए तस्वीरें हैं धूप से बचने के लिए जिन्हें कोचिंग या फिर अन्य इंस्टीट्यूट पे जो जॉब कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद नजर आते हैं और अपनी धूप से बचने के लिए जो है वो फेस पर कवर्ड किया गया है। और असर गर्मी का ये साफ आप देख सकते हैं कि जो असर है गर्मी का, उसका सितम जो है यहाँ पर लगातार जारी है। और इसी भीषण गर्मी को लेकर के यहाँ पर जो जरूरी काम से निकलने वाले लोग हैं वही निकल रहे हैं। इसके अलावा जो है धूप से बचने के लिए लोग कपड़ों का और तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल भारत, हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर भी भीड़ जो है वो उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही जितनी आम दिनों में दिखाई देती है, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ग्वालियर का रुख हम वापस कर लेते हैं। प्रहलाद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और वो शायद कुछ लोगों से बात भी करें। जी प्रहलाद, बताएं आप। देखिए बिल्कुल जो गर्मी का सितम है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 45 डिग्री सेल्सियस को तापमान क्रॉस किए हुए है तो इस पर लोगों की क्या हालत हो रही होगी। लोग गर्मी से बचने के तमाम जतन कर रहे हैं, लेकिन ये गर्मी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। आलम तो ये है कि रात होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं है। मैं तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा कि लोग गर्मी से बचने के लिए छांव का सहारा ले रहे हैं, पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। फिर से बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। गर्मी किस तरह से पीछा कर रही है आपका? गर्मी से बेहाल हो गए सब, ये बच्चे पूरे फैमिली के साथ हम लोग आए वाले हैं इधर इतनी गर्मी है कि आगे जाने की इच्छा हो रही नहीं है। आगे जाने की इच्छा अभी ऐसा लग रहा है, अभी तो इनका बोलना था कि अब हम रूम ही नहीं छोड़ेंगे, रूम के अंदर ही रुकेंगे। अगर आप घूमने के लिए आए तो इसके लिए फिर बाहर निकले। कहाँ से आए हैं? हम जालना महाराष्ट्र से आए वाले। कितना अंतर है वहाँ के यहाँ के तापमान में? तकरीबन वहाँ 35-37 तक होता है, इधर तो 45 है। बहुत ज्यादा है।
महिलाएं भी हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थिति ऐसी ही बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से। और जैसा कि अभी हमारे तीनों सहयोगी बता रहे थे कि मौसम विभाग की ओर से यही बताया जा रहा है कि ये जो मई का महीना है वो बहुत मुश्किल रहेगा।